जय हिंद दोस्तों। आज हम स्पीडी जुलाई महीने के बेस्ट 100 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू देखने वाले हैं। 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जुलाई महीने का, उसके हमने 100 एमसीक्यू में कवर किया है। साथ ही साथ उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया? प्रहलाद जोशी जी को भारत का नया एजुकेशन मिनिस्टर नियुक्त किया गया। देखिए, ये एजुकेशन की बात आई है तो आप बताना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से सब्जेक्ट के अंदर यानी कि कौन से विषय सूची में एजुकेशन ये सब्जेक्ट आता है, आपको याद होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, राइट टू एजुकेशन ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से हमने 21A आर्टिकल जोड़कर हमने क्या किया, इसको राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट किया है। देखिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से तीनों चीजें हुई है, फंडामेंटल राइट्स भी बनाया गया, साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन को डीपीएसपी में भी डाला गया और हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। याद रखेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और यह क्या किया गया, 6 से 14, याद रखेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता कि कौन से उम्र के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दिया जाता है। याद रखेगा, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी, याद रखेगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना हमारा क्या है, अभी फंडामेंटल बच्चों का राइट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू जी ने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पहला गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमनवेल्थ की बात आई है तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर गेम भी कॉमनवेल्थ गेम को कहा जाता है, साथ ही साथ फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। पहला कब हुआ था? 1930 में प्रथम संस्करण हुआ था कॉमनवेल्थ गेम का। हर 4 साल के बाद ये होता है। और हमारे प्यारे भारत में 2010 में दिल्ली में हुआ था, वहां पे करप्शन भी हुआ था। साथ ही साथ दिल्ली के ही कॉमनवेल्थ गेम ने हमने बढ़िया प्रदर्शन किया था, हमारा सेकंड रैंक थी। 2030 में कब होने वाला है? 2030 में ये हमारे प्यारे भारत के अहमदाबाद में 2030 का होने वाला है। अभी आपको बताना है कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स ने हमारा कितना अभी स्थान है। अभी मैंने जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारा 4th नंबर पर था, तो अगर चेंजेस हुआ तो हम देखेंगे। 1934 में भारत ने प्रथम बार कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। किस राज्य में स्थित सारनाथ को 45वां विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी घोषित किया गया? सारनाथ जो है ये यूपी में है। ये बहुत सारनाथ किसके लिए फेमस है? गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ को ही दिया था। इसी वजह से सारनाथ बहुत ही फेमस है। और हम उसको क्या कहते हैं? धम्म चक्र परिवर्तन हमको कहते हैं। जब गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ को प्रथम उपदेश दिया तो हम धम्म चक्र परिवर्तन उसको है, इस घटना को कहा जाता है। याद रखेगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे कितने टोटल है अभी हो चुके? 45 साइट हमारे देश के हो चुके हैं। उसमें से प्राकृतिक कितने? 7 है, सांस्कृतिक कितने? 37 और एक मिश्रित है। याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसका नाम खांगचिंग दोजा नेशनल पार्क सिक्किम का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ये 1972 में इसे लागू किया गया। अंतरराष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? वैभव सूर्यवंशी ये अंतरराष्ट्रीय T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने हैं। दुनिया का पहला त्रिसेवा सेना, नौसेना और वायुसेना का अखिल महिला वैश्विक नौकायान अभियान का क्या नाम है? समुद्र प्रदर्शिना ये दुनिया का पहला त्रिसेवा नौकायान अभियान का नाम है। देखिए, इसमें क्या होगा, पूर्णतः यहाँ पे क्रू जो है वो महिला है। इसी वजह से हम देखेंगे कि 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। 16वीं ब्रिक्स की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। देखिए, ब्रिक्स की बात आ गई तो ब्रिक्स जो ये नाम अभी पड़ा है, ये 2010 में जब साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ तो इसका पूरा फॉर्म ब्रिक्स हो गया। बी से आता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी टोटल 11 सदस्य है, याद रखेगा। और ब्रिक्स का ही एक नया इनिशिएटिव भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये 2014 में ब्रिक्स ने चालू किया और इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में हेडक्वार्टर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में किस देश को प्रथम स्थान मिला? पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान मिला है। देखिए, ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा निकाला जाता है। हमारे प्यारे भारत की रैंक यहाँ पे 13 रैंक थी। और सबसे पहले कौन है? हमने देखा पाकिस्तान है। सेकंड नंबर पर
बुकिर्नो फासो है और तीसरे नंबर पर सीरिया है। ये याद रखेगा, ये सबसे ज्यादा टेररिज्म से प्रभावित क्या है, राष्ट्र है। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? आकांक्षा चौधरी जी ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? झंडू कुमार जी ने 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला पदक जीता। देखिए, पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू जी ने। और ओवरऑल अगर पहला पदक जीता है तो झंडू कुमार जी ने ये जीता है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला पहला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? पंजाब ये पहला भारत का राज्य बना जिसने 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को मुख्य मेन सब्जेक्ट के रूप में उसने शामिल किया। और उस पहल का जो नाम है वो सरबत एआई, ये उसकी पहल का नाम है, याद रखेगा। एआई की बात आ ही गई है तो मैं बता देता हूँ कि एआई के जो भी 2026-25 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने 10 मिनट के शो में लिया है। आपके 60 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। 2022 और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? किलियन एम्बापे ये 2022 में भी गोल्डन बूट उन्होंने जीता था और 2026 में भी उन्होंने गोल्डन बूट जीता है। किलियन एम्बापे है, ये कहां से? ये फ्रांस के है, याद रखेगा। बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसमें कितने देशों ने मेजबानी की थी? 3 देशों ने मेजबानी की थी। कौन कौन से है? यूएसए है, कनाडा है और मैक्सिको है। जीता किसने 2026 का फीफा वर्ल्ड कप? स्पेन ने जीता। किसको हराकर? अर्जेंटीना को हराकर उन्होंने जीता है, याद रखेगा। किलियन एम्बापे ने 2026 में कितने गोल मारे थे वर्ल्ड कप में? 10 गोल मारे। इसी सबसे ज्यादा गोल उसने किया था, इसी वजह से उसको क्या मिला? गोल्डन बूट मिला। और 8 गोल जो है वो मेसी ने किए हैं 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में। 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 170 ये स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती मनाई गई है। आपको याद होना चाहिए कि ये कौन से गरम दल के नेता थे? लाल बाल गंगाधर जी तिलक, ये याद रखिएगा। लाल लाल बाल और पाल, ये जो त्रिकूट है आपके, ये त्रिकूट के पूरे नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाल गंगाधर तिलक जो कि ही प्यार से लोगों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। उन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले थे, एक था केसरी, ये मराठी में था, और दूसरा था मराठा, ये इंग्लिश में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके न्यूज़पेपर। साथ ही साथ उन्होंने 1893 में गणेश उत्सव चालू किया ताकि क्या हो सके, लोगों का एकजुटता हो सके और हम क्या कर सकते, उनको राष्ट्रीय जागृति का प्रेरणा दे सके। इसलिए उन्होंने 1893 को गणेश उत्सव चालू किया था। साथ ही साथ 1896 को, ये थोड़ा सा ईयर थोड़ा सा चेक कीजिएगा, 1896 को शिवाजी उत्सव भी उन्होंने, यानी कि शिवाजी महाराज की जयंती भी उन्होंने चालू की थी। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज जो है ये क्या है, एक प्रेरणा स्थान है महाराष्ट्र के लिए और हमारे पूरे देश को। इसी वजह से उन्होंने ये जयंती चालू की थी। 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, याद रखेगा। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने भी की थी और एनी बेजेंट ने भी की थी। उनका फेमस बुक है गीता रहस्य। युवाओं को खेल और कौशल्य से जोड़ने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? राजस्थान गवर्नमेंट ने युवाओं को खेल और कौशल्य से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किलई गांव ये किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव यानी कि क्लाइमेट रेजिलेंट विलेज बना है? किलई गांव ये तमिलनाडु का है जो प्रथम क्लाइमेट रेजिलेंट विलेज बना, तमिलनाडु का, याद रखेगा। इसी तरह से मैंने पर्यावरण के प्रोटोकॉल, उनके कन्वेंशन, उसका सेपरेट वीडियो लिया है, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन का, जरूर देखिएगा, आपका वर्थ इट रहेगा। साथ ही साथ इकोनॉमी के करंट अफेयर्स भी मैंने कवर किए। 6 महीने के जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के करंट अफेयर्स है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किस देश ने पारित किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब जीता है। 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? अजीत डोभाल जी को 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। ये हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आपने इनकी कहानियां या चर्चा के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत ही हमारे देश के एक हीरा है। और देखिए, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना
1983 में की गई थी। ये किसको पुरस्कार देता है? जो भी सार्वजनिक जीवन में या अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देते हैं हमारे भारत के लिए, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि होती है, उनके ही ये दिन ये दिया जाता है। और 2023 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार मिला था। 23 जुलाई 2026 को 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्लास्को में 2026 के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। देखिए 2022 में बर्मिंघम में हुआ थे, 2026 में अभी हुआ है कहाँ पे? ग्लास्को में हुआ है। और 2030 में हमारे प्यारे भारत में होने वाले हैं, अहमदाबाद में, याद रखेगा। वैसे भी 2010 में भी कहाँ हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे हमारे प्यारे भारत में। तो ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? भारत को दूसरा स्थान दिया गया। जो ब्रॉडगेज के रेलवे नेटवर्क को हमने क्या किया? इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। तो प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान दिया है। भारत का पहला यूपीआई सक्षम मील कार्ड किसने लॉन्च किया? इन कैश, एन कैश या इन कैश, आपको जैसा लगे, इसने भारत का पहला यूपीआई सक्षम मील कार्ड लॉन्च किया है। देखिए अगर यूपीआई की बात आई है तो यूपीआई हमने कब लॉन्च किया था? 2016 को हमने यूपीआई लॉन्च किया था। किसने डेवलप किया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये यूपीआई को अभी डेवलप किया है। जो यूपीआई का नियामक कौन करता है? आरबीआई करती है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। और मुंबई को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है मुंबई को। मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य में लॉन्च किया गया? मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस ये लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ये जीआई टैग प्राप्त लाकाडोंग हल्दी को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए ये मिशन है, मिशन गोल्डन स्पाइसेस, याद रखेगा। और ये 5 साल के लिए है, 2025 से लेकर 2030 तक ये इसका ड्यूरेशन रहेगा। मिनिस्ट्री कौन सी है मेन यहाँ पे? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ये यहाँ पे मेन मिनिस्ट्री है। 2026 का फीफा विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर किस देश ने खिताब जीता है? हमने देखा ये स्पेन ने खिताब जीता है। मछली पकड़ने की सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौते को स्वीकार करने वाला भारत कौन सा सदस्य बन गया है? भारत 123वां सदस्य बना जो मछली पकड़ने की सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ का समझौता उन्होंने स्वीकार किया है। देखिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हो गई थी। कौन से करार के? मराकेश समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। डब्ल्यूटीओ जो है ये गैट का रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई है। और डब्ल्यूटीओ का भारत संस्थापक सदस्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये पूछा जाता है इसलिए मैंने दिया है। और आपको ये भी देखना है कि ट्रिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ का एक बहुत ही फेमस ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है, उसका फुल फॉर्म देखते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। देखिए बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो कन्वेंशन है वो ट्रिप्स है, वो डब्ल्यूटीओ का एक पार्ट है, याद रखेगा। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। एआई से जो इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन है वर्ल्ड या दुनिया में जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने 10 मिनट के शो में लिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का क्या नाम है जिसका अनावरण खेल मंत्री जी ने नई दिल्ली में किया है? पिको ये बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक मॉस्कॉट का नाम है, खेल मंत्री जी ने उसका अनावरण किया था। देखिए बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का हो रही है, ये दिल्ली में हो रही है। और इनका कौन सा संस्करण है? ये 30वां संस्करण है। हमारे देश में 2009 में पहली बार हैदराबाद में ये बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप हुई थी, हैदराबाद में 2009 में। अभी 17 साल के बाद हमारे देश में हो रही है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे हो रहा है? कौन सा स्थल है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में ये हो रहा है। 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास शुरू किया गया? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच टाइगर लाइटनिंग 2026 ये मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया। देखिए भारत और जापान के बीच जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम धर्म गार्डियन है। और भारत और बांग्लादेश के मिलिट्री एक्सरसाइज वो संप्रति है। मैंने क्या किया है? पूरे के पूरे जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरे कवर किए हैं, वो भी 10 मिनट के शो में आपके 60 क्वेश्चन वहां पे पूरा कवर हो जाएगा। छात्रों और युवाओं को
साइबर धोखाधड़ी से बचाव, महिलाओं की सुरक्षा, कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन विधि पालक युवक शुरू किया गया? बिहार राज्य ने ऑपरेशन विधि पालक युवक शुरू किया है, जो कि साइबर से धोखाधड़ी से बचाव करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। समान नागरिक संहिता विधेयक यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला चौथा राज्य बना है। प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड प्रथम राज्य है, गुजरात सेकंड राज्य है और आसाम ये तीसरा राज्य है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के तहत क्या है? ये डीपीएसपी है, याद रखेगा। और हमने कहा से लिया? आयरलैंड से। डीपीएसपी को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत ही एक बढ़िया कंसेप्ट दी, उनको कहते हैं नोवेल फीचर। डीपीएसपी को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है। भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? वीएस रतनवेल ये भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 किस राज्य को दिया गया? गुजरात राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 दिया गया। देखिए, कृषि नेतृत्व पुरस्कार की शुरुआत 2008 में की गई थी। किसने आयोजित करते हैं? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा कृषि नेतृत्व पुरस्कार दिया जाता है। पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई? मध्य प्रदेश राज्य में पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आर्बिकुलर चट्टान खोजी गई है मध्य प्रदेश में। अगर रॉक्स की बात आई है तो कितने रॉक्स के टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक रॉक्स कहते हैं, वो मैग्मा से बनता है। सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से बनता है, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है? प्रेशर या हीट की वजह से ये कन्वर्ट करता है, इसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इनके आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आर्टिकल 370 इस फिल्म ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? आर्टिकल 370 हिंदी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोनों को दिया गया, याद रखेगा। ये ममूटी नहीं है, एक मोमती है, मलयालम एक्टर है, उनको बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करते हैं। आपके उनकी पिक्चर थोड़ा सा कभी देख लीजिएगा आपके एंटरटेनमेंट के लिए। ब्रह्म युगम के लिए दिया गया और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम, मूवी कौन सा है? आर्टिकल 370। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि डायरेक्टर राजकुमार पेरिया स्वामी जी को है अमरन, ये तमिल फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म 35 चिन्ह कथा कांदू, ये तेलुगु पिक्चर के लिए दिया गया है। किसी निर्देशक की, ये याद रखेगा, सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है स्वतंत्र वीर सावरकर ये मूवी के लिए, और उसके डायरेक्टर है रणदीप हुड्डा। उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पाद गैलरी कहाँ शुरू की गई? हल्द्वानी में उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पाद गैलरी को शुरू किया गया है। जीआई टैग की बात आई है तो हम एक्स्ट्रा देखते हैं। जीआई टैग का एक्ट 1999 को लागू किया गया है, यानी सॉरी एक्ट बनाया गया, लागू 2003 को किया गया है। जीआई टैग की रजिस्ट्री कहाँ पे होती है? चेन्नई में होती है। ये हर 10 साल के लिए इसकी गारंटी रहती है, लेकिन 10 साल के बाद इसे क्या करता है? रिन्यू भी किया जा सकता है। हमारे देश का प्रथम जीआई टैग प्राप्त दार्जिलिंग चाय है। ये कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल का पहला जीआई टैग ये है, प्रोडक्ट है दार्जिलिंग चाय। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के 111वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? मॉरिशस को 111 के मेंबर के रूप में आईसीसी ने अभी शामिल किया है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को की गई। हेडक्वार्टर दुबई में है और आईसीसी का भारत संस्थापक सदस्य देश है। नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक यानी कि याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट रेडीनेस इंडेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग ने ये पहली बार लॉन्च किया है। किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? गुजरात राज्य को इन्वेस्टमेंट रेडीनेस इंडेक्स 2026 के ये प्रथम संस्करण में प्रथम स्थान गुजरात को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। अभी उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लाहिड़ी जी ये उपाध्यक्ष है और नीति आयोग का सीईओ अभी भी चेंज हुआ है, अनुराग जैन जी है। एक्सरसाइज पिंच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया?
ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक्सरसाइज पिंच ब्लैक 2026 का आयोजन किया गया। देखिए सैन्य अभ्यास के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। भारत का पहला जियोथर्मल कुआं के स्थान पर शुरू किया गया। लद्दाख में भारत का पहला जियोथर्मल कुआं ये शुरू किया गया। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन, देखिए कार्तिक आर्यन के साथ किसे दिया गया, हमने देखा मोमंती जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत ही बड़े एक्टर हैं मलयालम के, इनके जरूर एक आधे मूवी देख लीजिएगा, आप इंप्रेस हो जाओगे इनकी एक्टिंग से। हाल ही में रामायण मास को किस राज्य में शुरू किया गया? केरला राज्य में रामायण मास जी को शुरू किया गया। देखिए केरला का नाम बदलकर केरलम किया गया। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने नालम टीएन पोर्टल शुरू किया? देखिए इसके नाम में ही टीएन है, यानी कि ये तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा नालम टीएन ये पोर्टल चालू किया गया। देखिए स्वास्थ्य की बात आई गई है तो हमारे आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंदर ये हमारे हेल्थ आता है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट ये इशू है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में कौन सा स्थान हासिल किया? भारत ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। देखिए संयुक्त रूप से प्रथम स्थान भारत ने हासिल किया है। भारत, चीन, रशिया, इन्होंने ये संयुक्त स्थान हासिल किया है और 2 कंट्री है, याद रखेगा। 5 स्वर्ण पदक हमने जीते हैं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में। कोलंबिया में हुआ है ये, याद रखेगा, और उसका प्रथम संस्करण 1967 से ये चालू है। 16 अगस्त को किस राज्य सरकार ने आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? क्रांति गोंड जी ये लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? टेक्सटाइल एंड अपरेल इंडस्ट्री से संबंधित है भारत टेक्स। भारत के प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? सिक्किम राज्य को प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में प्रथम स्थान दिया गया। किस शहर में स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य भवन क्षेत्र रखा गया? नई दिल्ली में स्थित सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य भवन क्षेत्र रखा गया। मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिश्केक में मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया। देखिए महाभारत की बात आई है तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है, याद रखेगा। महाभारत को किसने लिखा था? हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने ये महाभारत को लिखा था। प्राचीन नाम क्या था महाभारत का? जय था, लेकिन उसके बाद भारत हुआ, उसके बाद महाभारत ये नाम हुआ है। और महाभारत को ही हम पंचम वेद भी कहते हैं, याद रखेगा महाभारत को। आपको 4 वेदों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 से 24 नहीं है, 2026 में प्रथम स्थान किसे दिया गया? कोपनहेगन को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान दिया गया। ये जारी कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। प्रथम स्थान किसको मिला? कोपनहेगन को मिला है। कहाँ पे? डेनमार्क में है। वियना ऑस्ट्रेलिया में सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर जूरिच स्विट्जरलैंड को मिला है। हमारे प्यारे भारत के 120वें नंबर पर कौन सा सिटी है? न्यू दिल्ली है, याद रखेगा। न्यू दिल्ली सर्वोच्च है, स्थान मिला है उसको। और 121 में कौन सा शहर है? ये मुंबई शहर है। उत्तर प्रदेश ने एक ही दिन में 35.27 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर किस अभियान के तहत रिकॉर्ड बनाया है? एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान के तहत यूपी गवर्नमेंट ने 35.27 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए हैं। विंबलडन 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? लिंडा नोवोस्को ने विंबलडन 2026 का महिला एकल का खिताब जीता है। विंबलडन जो है वो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1887 को इसकी स्थापना की गई थी, और ये ग्रास कोर्ट पे ये विंबलडन खेला जाता है। भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य अभी तय किया है। एआई समिट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में एआई समिट
27 का आयोजन किया जाएगा। ये कौन सी समिट होगी? ये 5वीं एआई की समिट होगी। देखिए, चौथी एआई की समिट हमारे प्यारे भारत में नवी दिल्ली में हुई थी और उसकी थीम थी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इस मोटो पर हमारे एआई समिट 2026 की थीम थी। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? जयपुर ये हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर है। हैप्पी सिटी इंडेक्स ये जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ के द्वारा हैप्पी सिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। प्रथम स्थान कोपनहेगन को मिला, सेकंड स्थान हेलसिंकी को मिला और थर्ड जिनेवा को मिला है, याद रखेगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? रणछोड़लाल गोस्वामी जी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की स्थापना 2006 में की गई है। कौन ये पुरस्कार देता है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 18 मीटर ड्राप क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन सा बना? कामराजार बंदरगाह ये भारत का दूसरा बंदरगाह बना जहाँ पे 18 मीटर ड्राप की क्षमता है, कैपेसिटी है। और आपको बताना है कि ये कहाँ पे है। देखिए, कांडला बंदरगाह का भी नाम दीनदयाल पोर्ट किया गया है और ये गुजरात में है। भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अस्वस्थ एस ये भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। विंबलडन 2026 का पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर्जी ने विंबलडन 2026 का पुरुष का एकल खिताब जीता है। नरेंद्र मोदी जी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? इंडोनेशिया के संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल अभी जकार्ता है, अभी नई कैपिटल वो प्रस्तावित कर रहे हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, याद रखें इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में ही बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ही है। प्रधानमंत्री चाह श्रमिक प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? वेस्ट बंगाल के द्वारा प्रधानमंत्री चाह श्रमिक प्रोत्साहन योजना को अभी मंजूरी दी है और वेस्ट बंगाल में का बीजेपी गवर्नमेंट है और वहां पे चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी जी वहां के नए चीफ मिनिस्टर है। किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया? मिजोरम का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया। सिरसाम चिन्नू किस राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त फल बना है? हरियाणा राज्य का सिरसाम किन्नू ये पहला जीआई टैग प्राप्त फल बना है। हमने देखा जीआई टैग एक्ट कब आया था? 1999 को लागू कब किया गया था? 2003 में। और पहला जीआई टैग प्रोडक्ट कौन सा है? दार्जिलिंग टी। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का है। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया? आंध्र प्रदेश में गगनयान मिशन के लिए इसरो ने सॉल्व ग्राउंड टेस्ट किया है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, याद रखेगा। उसमें लो अर्थ ऑर्बिट में 3 एस्ट्रोनॉट को 400 किलोमीटर के रेंज में भेजा जाएगा। जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंडोनेशिया का कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? बितांग आदिपूर्णा ये इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। देखिए, इजराइल का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया, स्लोवाकिया का भी दिया गया है और सेशल्स का भी दिया है, अभी लेटेस्ट है, याद रखेगा। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया गया। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रथम स्थान कौन है? सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, सेकंड स्थान पर जापान है, साउथ कोरिया है और यूएई है, याद रखेगा। और तीसरे क्रमांक पर स्वीडन है। कौन जारी करता है? हेनली एंड देयर पार्टनर्स ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जारी करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अंतिम महासचिव किसे नियुक्त किया गया? कृष्ण मोहन जी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? पटना बिहार में भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान बनाया जाएगा। देखिए, बॉटनिकल की चीज आई गई है तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 13 फरवरी 1890 को की गई है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की
इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। और ये क्या करता है, ये स्टडी करता है प्लांट की यानी कि बॉटनी। किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया? बिहार के राज्य में स्थित बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया? किस राज्य के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। टी20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने टी20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब जीता है। यह कहां से, देखिए महिला टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये 2009 से अभी चालू किया गया था, याद रखिएगा। ये टी20 का आयोजन कौन सा था? 2026 का 10वां संस्करण था। कहां पे हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में इसकी मेजबानी की थी। 12 टीमें उसमें भाग लिया था और ये प्रथम बार है कि टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में 12 टीमें शामिल हुई है। और ये किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 2026 का खिताब। और याद रखेगा सबसे ज्यादा 7 बार ऑस्ट्रेलिया टीम ने टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीते हैं। उपविजेता रहा है इंग्लैंड। किस राज्य से संबंधित मलिहाबादी आम को जीआई टैग दिया गया? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित मलिहाबादी आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या कर दिया? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर किया है। महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किसने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है? गुजरात पुलिस के द्वारा ऑपरेशन साइबर स्पेस शुरू किया गया ताकि महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत हो सके। 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 124वीं पुण्यतिथि 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद जी की मनाई गई है। याद रखेगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस कहा जाता है। वो स्वामी विवेकानंद जी का क्या होता है? जन्मदिन होता है इसी 12 जनवरी, याद रखेगा। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, ये विवेकानंद जी के गुरु थे। और 1893 में आपने सुना ही होगा वो प्रसिद्ध भाषण, शिकागो का प्रसिद्ध भाषण पूरे जग में प्रसिद्ध हुआ और हिंदू धर्म का परचम पूरे दुनिया में लहराया है हमारे प्यारे स्वामी विवेकानंद जी ने। पहला नवभारत टाइम्स भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? प्रसून जोशी जी को पहला नवभारत टाइम्स भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। देखिए ईट राइट मूवमेंट ये 2018 में चालू की गई थी। किसकी है? फसाई की ये मूवमेंट है। किस राज्य से संबंधित सी बकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया? हिमाचल प्रदेश का है, याद रखेगा सी बकथॉर्न। भारत और जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में भारत और जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। किस राज्य में स्थित बोरजुरी वेटलैंड को जंगली धान के संरक्षण के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? देखिए बोरजुरी वेटलैंड जो है वो आसाम में, उसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। किसके लिए? जंगली धान के संरक्षण के लिए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ये स्टेट गवर्नमेंट घोषित करती है, याद रखे राज्य सरकार घोषित करती है। किसको मिलता है? जो रेयर होगा, एंडेमिक होगा, इंपॉर्टेंट प्लांट या ट्री जीव जंतु होंगे उनको ही, उसी प्लेस को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट उसे डिक्लेयर करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। ये पोर्तुगाल के हैं, याद रखेगा। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में 29वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी थीम थी विकसित भारत, सिविल सेवा एवं डिजिटल परिवर्तन, ये इसकी थीम थी। किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बना है? ग्रीस ये यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बना है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 94, ये भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026 में दिया गया है। और ये कौन रिलीज करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की तरफ से यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ये जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है, सेकंड स्वीडन को मिला है और थर्ड डेनमार्क को मिला है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है गोल्स है वो 2015 में अपनाया गया था। कितने हैं? 17 गोल है और 2030 तक हमें उसे पूरा करना है। 1 जुलाई 2026 को एसबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 71वां एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए, एसबीआई का पुराना नाम 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुराना नाम था। लेकिन एक एक्ट 1995 को एक्ट लाकर हम उसका क्या किया? राष्ट्रीयकरण किया गया। तब बाद में क्या नाम पड़ा? एसबीआई। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। और भारत की सबसे सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी बैंक है एसबीआई। चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह स्थित है। यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हरियाणा और किस राज्य ने हाल ही में समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए हैं? हरियाणा गवर्नमेंट और राजस्थान ने यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए अभी हस्ताक्षर किए हैं, ये राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। याद रखेगा, यमुना नदी का उगम यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिले के उत्तराखंड से उसका उगम होता है। और यमुना नदी बैंक है, राइट ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा नदी की। उसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। याद रखेगा, यमुना नदी के ऊपर जो प्रमुख शहर है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है, आगरा और प्रयागराज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज है वो, जो कि यमुना नदी के किनारे बैठी हुई है। भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हर्षवर्धन जी भी ये भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया और उसकी थीम थी विकसित ग्राम विकसित भारत। ये राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन प्रथम की थीम थी, याद रखिए। इसमें क्या होगा? ग्रामीण भारत के समग्र विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ भविष्य की रणनीति तैयार करना, ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का मेन ऑब्जेक्टिव है। 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फ्लोरेंस राबियार जी को अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, मौसम विज्ञान की बात आई गई तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में की गई है और ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1951 को ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसलिए हम 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस भी हम मनाते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भारत फाउंडिंग मेंबर है, संस्थापक सदस्य है भारत। भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए किस राज्य में मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए मंजूरी दी है। कौन सा देश 61 सुरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बना है? इटली ये यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बना है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई, हेडक्वार्टर पेरिस में है। याद रखिएगा, यूनेस्को का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971, ये याद रखिएगा, ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये यूनेस्को का है। और भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हो गए? 45। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा ये बनी है। भारत सरकार ने ऑपरेशन अमिस्ताद को किस देश में शुरू किया? वेनेजुएला में भारत सरकार ने ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। यह क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ये ऑपरेशन है। क्यों? वेनेजुएला ने भीषण भूकंप आए थे, इसी वजह से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। परमाणु ऊर्जा की गर्मी का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? हमारा प्यारा भारत देश परमाणु ऊर्जा की गर्मी का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला दुनिया का प्रथम देश बना। चर्चा में रही हेलिना मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? हमारे प्यारे भारत ने हेलिना मिसाइल को विकसित किया है।
ये तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। डीआरडीओ ने ये डेवलप किया। फायर एंड फॉरगेट ये तत्व का यूज करती है। सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई? बेंगलुरु में ये आयोजित की गई। चर्चा में रही राजोलिम्बाडा डायवर्जन परियोजना किस नदी पर अभी बनाया जा रहा है? तुंगभद्रा नदी के ऊपर चर्चा में रही राजोलीबांडा डायवर्जन परियोजना अभी ये बनाई जा रही है। याद रखिएगा, तुंगभद्रा रिवर। गोदावरी नदी के बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। गोदावरी नदी का उगम त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है। उसको ही दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और ये हमारे प्यारे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है गोदावरी। उसकी लंबाई कितनी है? 1465 उसकी यह टोटल लंबाई है। और गोदावरी नदी के किनारे नासिक का स्थल, नासिक सिटी बैठी है। और ये उसमें क्या होता है, कुंभ मेला आयोजन किया जाता है नासिक में, गोदावरी नदी के किनारे ही। यह बहुत ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। इसी के साथ में हमने 100 ये बेस्ट एमसीक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन कवर किया। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद।